सारा संसार सुख के लिए काम करता है, वो मिला नहीं। दुख एको दिन नहीं कमाता है, वो भर भर के मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्य दुपारमं वा बिंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। यही तो है, रोज सुख कमाने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? सारा श्रम सारा उपक्रम क्यों? सुख के लिए। और दुख के लिए एक दिन भी नहीं सोचे कि किसी के परिवार ने ये निर्णय लिया कि चलो भैया आज घर भर दुख कमाया जाए। सब सुख के लिए निकले, लेकिन वो मिला नहीं, दुख कमाया नहीं, वो है जीवन से जाने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा क्यों? वस्तुतः हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। हम लोग सोच रहे हैं संसार के पदार्थों में सुख है, पर संसार के पदार्थों में सुख नहीं है। असली सुख तो कहीं और है, हम लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं। जितना सुख के लिए परेशान होंगे उतने हम धीरे धीरे दुख के पास जा रहे हैं। जैसे दलदल में जितने हाथ पांव मारेंगे उतने बाहर आएंगे, उतने नीचे जाएंगे। सुख के लिए जितने हाथ पांव मारेंगे, ईमानदारी से बताइए, उतने हम दुख के नजदीक चले जाएंगे। आप विचार करें, हम जो चीज सुख के लिए लाते हैं भविष्य में वही दुख का कारण बनती है। एक सज्जन के यहां हम गए, वे रो रहे थे। घटित घटना है, घटित घटना है। हमने कहा बाबूजी रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज जी, जिसको मैंने सुख समझा था आज वही दुख दे रहा है। हमने कहा क्या हुआ? कहे महाराज जी आज के 40 साल पहले मैंने कमर तोड़ मेहनत करके इस घर को बनाया था। मैं सोचा था कि बढ़ोती तक इसमें सुख भोगेंगे। हमने कहा तब? के महाराज जी कल से इसमें बीच से एक दीवार उठेगी। जो मैं जानता कि मेरे रहते ऐसा ऐसा होगा तो मैं खट खट करके तिल तिल श्रम करके इसको कभी नहीं खड़ा करता। जिसको जो सुख समझता है भविष्य में वही दुख का कारण बनता है। ये शरीर भी अंततो गत्वा दुख का कारण बनेगी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले भी बनी है। बाल्यावस्था में तो दुख ही मिला है शरीर से, बहुत सुख नहीं मिला है। अत्यंत बाल्यावस्था में खटमल भी काटा होगा तो दूध ही पिलाया गया होगा, रोए होंगे तो बता तो सकते नहीं थे हम। हर रोने को भूखे से जोड़ दिया गया था। चाहे कहीं खुजली लगी हो, चाहे कहीं मन नहीं लग रहा हो, चाहे गर्मी लग रही हो, चाहे ठंडी लग रही हो, कोई समझ तो पाता नहीं था। कितने कष्ट में रहे हैं। अच्छा वर्तमान समय में सोचिए, कहीं गंदगी लग जाए तो तुरंत पहला काम क्या करेंगे? दौड़ करके जाएंगे, साफ करेंगे। लेकिन कल्पना करिए अत्यंत बाल्यावस्था में कितनी देर हम उसी में सने पड़े रह रहे होंगे। मलमूत्र माँ ने देखा होगा तो साफ, नहीं देखा तो पड़े। और पुरानी माताएं तो धन्य थी जो साफ कर देती थी। अब तो दिन भर वाई में रहना पड़ रहा। पहनो डाल, दुर्गंध नहीं आएगी, बेड नहीं गीला होगा, पड़े रहो। सोचो, कल्पना करो कि जिसमें दुर्गंध मल भरा हुआ है और वाई में बच्चा पड़ा हुआ है, कोई फिक्र नहीं। कितना कष्ट है बाल्यावस्था। थोड़ा सा युवावस्था में व्यक्ति थोड़ा सा मन अपना भले प्रसन्न कर ले कि आनंद लिए, लेकिन फिर वृद्धावस्था में यही दशा होने वाली है। तो बूढ़ों के लिए भी डायपर की व्यवस्था हो गई है, बड़े लोगों के लिए भी डायपर बन गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ गए? हाँ, सावधान रहो। बूढ़ों के लिए भी डायपर आ गया है, वहीं पहना दिया जाएगा, कमरा बंद कर दिया जाएगा, वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहो भैया। संसार दुख का घर है और हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख कहीं और है। ऐसे समझिए, वृंदावन के एक बड़े सिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने एक दिन एक बढ़िया उदाहरण सुनाया कि एक पिता पुत्र को आम खाने की इच्छा हुई, बेटे को भेजा, बाजार से आम ले आए। पिता पुत्र बाल्टी में डाल करके बैठे तो हाथ डाले तो मिट्टी मिट्टी। पिताजी ने कहा क्यों पुत्र, तुमने आम डाला इसमें? बोले हाँ। बोले मुझे ठग रहा, किस दुकान से लाए? क्यों भैया? दुकानदार के पास पहुंच गए। क्यों भैया, मेरा बेटा आया था? बोले हाँ। आम खरीदे इसने? हाँ। रुपए दिए? बोले हाँ। उसमें तो मिट्टी मिट्टी निकल रहा, मेरे बेटे को तुमने ठग लिया, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। दुकानदार ने कहा मुझ पर क्या खाक मुकदमा करोगे, मेरा बोर्ड पढ़ो क्या लिखा है। नजर उठाई तो लिखा था मेवालाल की नकली फलों की दुकान, मान्यता प्राप्त, स्थापित वर्ष 1965। 1965 से हम रजिस्टर्ड हैं नकली फल बेचने के लिए।
हमने ठगा नहीं है, तुम्हारा बेटा खुद ही ठगा गया। अरे पढ़ना तो था बोर्ड पर क्या लिखा है। जिस प्रकार से बिना बोर्ड पढ़े बेटा वो ठगा गया, वैसे ही हम लोग ठगा रहे हैं। संसार के बोर्ड पर भगवान ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है संसारोयम दुखालय, ये संसार दुख का घर है। जिस प्रकार से बबूल के पेड़ के नीचे आम की कल्पना करना भी व्यर्थ है, वैसे संसार के पदार्थों से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है।